आज पढ़ेंगे क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में F बराबर जो R/2 है उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको दो तरीका से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा तरीका क्या है, कहता है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी मतलब F, फोकस दूरी मतलब F और वक्रता त्रिज्या मतलब R में संबंध ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, अवतल दर्पण से रिलेटेड है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि माना कोई अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है, ध्यान रखिएगा। परावर्तक सतह मतलब ये वाला भाग धसा होता है, जिसका फोकस दूरी F है। फोकस दूरी यानी यहाँ से कोई दूरी है, मान लीजिए यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर इसकी दूरी कितनी है, F है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए कि समय कम लगेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फोकस दूरी क्या है, F है, क्लियर, और वक्रता त्रिज्या R है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अगर कोई वृत्त है, ठीक है, अगर बिंदु से केंद्र से इस पर खींचेंगे तो इसको त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई केंद्र है, C है, सेंटर है, तो उसी तरह ये गोला का भाग होता है, यहाँ आधा आधा भाग। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि C है, सेंटर है, अगर ये गोला होता तो C कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता, मान लीजिए यहाँ पर होता, चाहे कहीं यहीं पर होता ना, तो यहाँ पर होता, तो यहाँ पर यहाँ से दूरी जो होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, R कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें त्रिज्या क्या होता है, वृत्त में ये R होता है आधा पर, क्लियर। अब आगे चलिए समझते चलते हैं, एक एक चीज को समझते चलिए, पॉइंट एकदम। आगे कहता है कि इस दर्पण के सामने मतलब ये दर्पण के सामने एक बिंदु है A, यहाँ पर एक बिंदु है A, मान लीजिए ये बिंदु क्या है, A है। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के, अब मुख्य अक्ष कौन होता है, ये मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसके समानांतर, यहाँ से क्या मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ पर जा रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर दर्पण के बिंदु B पर टकराता है। यहाँ पर बिंदु B जो है ना, वहीं पर क्या करता है, जाके टकरा जाता है, आपतित होती है, मतलब आपतित मतलब जाके वहाँ पर टकरा गया। ये जो किरण आती है उसको आपतित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित, आने वाली को आपतित, ध्यान रखिए। अब आएगी तो जाएगी ही, तो यहाँ से टकरा के यहाँ से निकल जाती है, मतलब फोकस से होकर गुजर जाती है, ध्यान से रखिए, समझिएगा। जब भी किरणें आती है फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है, यहाँ से गुजर जाती है। तो आने वाली किरणों को आपतित और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ से इसको मिला देते हैं, चूँकि ये डॉट 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 से दर्शाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसको डॉट डॉट से दर्शाएंगे क्योंकि काल्पनिक रूप से मिला रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, ये अभिलंब है, तो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। परावर्तन का नियम कहता है कि ये जो होता है I को आपतन कोण बोलते हैं, R को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर किरणें आती है, यहाँ से टकरा कर चली जाती है, तो इसमें कोण बनता है, यहाँ बनता है I, यहाँ बनता है R। ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। देखिए ये बराबर होते हैं। अब क्या क्या करना है, ध्यान समझिए। पहला स्टेप क्या करना है हमको, पहला स्टेप क्या करना है कि ये दोनों बराबर करना है, पहला स्टेप ये करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है कि ये दोनों बराबर करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया, ये भी बराबर करना है। ठीक है, तीसरा स्टेप हो गया। अब कौन कौन, फिर ये दोनों बराबर करना है, ये दोनों भुजा जो है इसको बराबर करना है, ध्यान रखिए, चौथा स्टेप में। पांचवा स्टेप में ये दोनों बराबर करना है, पहले इसको बराबर, फिर इसको बराबर, फिर ये दोनों बराबर, फिर ये बराबर, फिर ये दोनों भुजा बराबर। ठीक है, पांचवा नंबर में ये दोनों भुजा बराबर। बस इतना बनाएंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप करते हैं, चलिए। पहला क्या करें कि ये दोनों बराबर, तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम, जब भी कोई दर्पण से टकराता है तो परावर्तन का नियम का पालन करता है। यानी अगर कोई किरण है यहाँ से टकरा कर यहाँ चली गई तो यहाँ से कोण बनाएगी, इसका नाम है आपतन, इसका नाम है परावर्तन। यानी ये दोनों कोण क्या होते हैं, एक ही एंगल पर होते हैं, कहीं बराबर होते हैं, मतलब लिख देंगे यहाँ पर कोण ABC, कोण ABC बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, कोण FBC, कोण FBC किस नियम से, तब परावर्तन के नियम से। अगला देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1,
दूसरा स्टेप में क्या करना है, ये दोनों बराबर करना है। तो अब जानते हैं कि तिरछा तिरछी का कोण जो होता है, ये कोण, ये किस कोण से होता है, ये एकांतर कोण से बराबर होता है। ध्यान से कि अगर ये रेखा है, ये रेखा है और ये भी रेखा है, ठीक है, ये दोनों रेखा है, यहाँ डॉट डॉट द्वारा मिलाया गया है, डॉट डॉट द्वारा मिला दीजिए। ये एकांतर कोण के नियम से क्या होते हैं, बराबर, ये इसके बराबर होता है, ध्यान रखिए। मतलब ये जो होता है इसके क्या हो जाएगा, मतलब ये आई है तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर कि कोण, इसका नाम क्या है, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर होगा ए बी सी। देखिए बी का नाम लिए तो ये आई क्या है, आई आना चाहिए, बी बीच में आना चाहिए। अब कोण कौन है, ये वाला, इसका नाम क्या है, बी सी एफ, कोण बी सी एफ। सी बीच में रहेंगे क्योंकि ये कोण है, पूछा है, जो पूछा है वो बीच में रहता है। यानी ये किससे बराबर हुआ है, तो ये एकांतर कोण से। अभी बताएं एकांतर कोण, एकांतर कोण से, कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से क्या है, ये बराबर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। ध्यान से देखिएगा, 1 और 2 में देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी ये दोनों बराबर है, यानी ये बराबर होगा तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे कोण एफ बी सी बराबर है कोण बी सी एफ, ये दोनों बराबर हो गया। कौन कौन कोण बराबर हो गया, यानी कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी ये वाला कोण, ठीक है, बी सी एफ, बी सी एफ यानी हाई, ये क्या दोनों बराबर हो गया, मतलब दूसरा स्टेप भी तीसरा स्टेप भी पार हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या था, ये दोनों बराबर करना था, बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कैसे होगा, अगर हम इसको अलग निकाल दें तो कैसे होगा, ये ऐसे वाला है, ये वाला ऐसा है, फिर ऐसा है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है बी है, और ऊपर क्या है एफ है। सी के आगे आई है, बी के आगे आर है। तो जब भी ये दो कोण बराबर होते हैं, जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब हो कि ये दोनों कोण, ये दोनों भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते उसके सामने के आमने सामने के भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब इसके आमने सामने के ये, इसके आमने सामने के ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी लिख देंगे कि जो बी एफ जो है सी एफ के क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे बी एफ जो है सी एफ के बराबर है। किस नियम से, त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है। कब होती है, जब उसके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह हो गया। आगे देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 2 हो गया, इसका मान लीजिए 3, इसको समीकरण 3 मान लें। आगे देखिए तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप हो गया। अब क्या क्या बराबर करना है, ये दोनों बराबर करना है, ये दोनों बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर P लिख देंगे क्योंकि ये ध्रुव होता है, P होता है, पोल होता है। यहाँ पर देखिए, अगर ये चित्र बनाएंगे ना तो ये जितना दूर दूर पर है, यदि इतना दूर दूर पर नहीं रहेगा। अगर लगभग इसके एकदम नज़दीक हो, एकदम नज़दीक, P के लगभग B क्या हो, एकदम नज़दीक हो, इसका मतलब P के जगह पर B लिख सकते हैं, B के जगह पर P लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु B, माना बिंदु B P के अत्यंत नज़दीक है। अगर ये इसके नज़दीक हो जाएगा तो देखिए ये जो दूरी होगी, ये दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या है, एफ है, तो पी एफ जो होगा बी एफ के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पी एफ जो है बी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हम मान लिए कि ये बी जो है पी के अत्यंत नज़दीक है, अगर वो किरणें वहाँ तक जाती तो। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 हो गया 4। अब समीकरण 3 और 4 से
लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से। देखिए समीकरण 3 और 4 क्या है, इसमें भी बी एफ है, यहाँ पर बी एफ है ना, बी एफ, तो ये दोनों बराबर है, यानी ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन सी एफ जो है पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर। सी एफ ये वाला है, ये तो दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो ध्यान से देखिएगा अब कैसे बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर ये एक मान लीजिए कि रेखा है कोई, ठीक है, यहाँ पर दिया है 20 मीटर और यहाँ पर दे दिया है 5 मीटर, तो ये कितना होगा, ये 20 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये कितना होगा, तो पूरा 20 मीटर है, 5 मीटर है, यानी ये 15 मीटर होगा। 15 5 20 यानी पूरा 20 मीटर है, ये तो 15 मीटर होगा। सेम टू सेम वही काम करना है। इसका मान दिया ही नहीं है, मान लीजिए सी से एफ है और इसका मान दिया है एफ और ये पूरा दिया है का आर। तो देखिए 15 कैसे आया है, 20 में से 5 घटाए हैं तो 15 आया है, 20 में से 5 घटाए हैं। सेम टू सेम यही काम करेंगे। आर में से कितना घटाएंगे, आर में से एफ घटा देंगे तो क्या निकल, सी एफ निकल जाएगा। मतलब पूरा में से सी पी में से कौन घटाना है, पी एफ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला छोटा वाला निकल जाएगा। अब बराबर के इधर क्या है, पी एफ, तो पी एफ लिख दीजिए। सी पी कितना है, आर, पी एफ कितना है, एफ, पी एफ कितना है, एफ। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ गया ना। ये पूरा में से ये अगर इतना घटा देंगे ना, अगर मान लीजिए 20 है, ये 5 है, तो ये 15 होगा। ठीक है, काहे कैसे 15 हुआ, 20 में से 5 घटाए हैं। सेम टू सेम आर में से अगर एफ घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। अब आर बराबर है माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस एफ हो जाएगा। आर बराबर एफ कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। चूँकि एफ का मान निकालना है तो ये बटा में चला जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा में चला जाएगा, आर के नीचे कौन हो जाएगा, 2। तो हमको सिद्ध करना यही था, एफ बराबर r/2, ये लिख दिए, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये 4-5 स्टेप जो है ध्यान रखिएगा ना, तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए।